डिसिपेशन इन एसी सर्किट इज कैपिटल वी आर इंटू कैपिटल आई आर अपॉन 2। ठीक है, मतलब कैपिटल वी आर अपॉन रूट 2 आई आर अपॉन वी आर एम एस में आई आर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छा ये बताओ कितना वोल्टेज का डीसी सेम रेट से एनर्जी डिसिपेट। आपने कहा सर मालूम नहीं, लेट अस अज्यूम वी, तो आई आई, तो वी इंटू आई। तो आपने बोला सर वी वोल्टेज होगा, आई करेंट, तो वी आई रेट से डिसिपेट करें। बट मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, तो वी आई और यहाँ पे वी आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू इक्वल है। ठीक है, तो वी आर एम एस इज कैपिटल वी आर बाय रूट टू आर। तो यहाँ पे आपको फील कराया गया है कि आर एम एस वोल्टेज जो निकलता है ना, उस वोल्टेज का आप कांस्टेंट सप्लाई ले आओ या रूट टू टाइम्स उसके पीक सप्लाई ले आओ, सेम एनर्जी डिसिपेट होती है। ओके, समझा? यस सर। हाँ सर। गुड। तो ये हो गया कंप्लीट आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। Now let us connect the same voltage, same source across purely capacitive circuit. Inductive circuit. So purely inductive circuit. Let's see what is pure. What happens when you connect a alternating voltage across a pure inductor? So suppose there is a pure inductor. सर प्रोसीजर तो of सेम ही होगा। Exactly same. Try करो खुद से. I'll be happy. So we have expression, sorry, applied voltage is E is equal to Em sin omega dt, right? ये इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस L। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्यों आएगा? बैक ईएमएफ, राइट? एल डी आई बाई डी टी वाले फॉर्म से। तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो क्या फॉर्मूला होगा? वी एल इज इक्वल टू, वो और ये सेम होने चाहिए, क्यों? और कोई चीज तो यहाँ लगी नहीं है, ठीक है? तो जो इस पे वोल्टेज उस पे बराबर ही रहेगा, किरचॉफ्स लॉ। EM और VL सेम ही रहेंगे, पीक वैल्यूज, तो इसको ऐसा लिख दिया। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। Now once you have written voltage drop across inductor, you have to try to write current I as capital I sin omega dt minus phi। इस फॉर्म में आपको लेके आना है। VL क्या होता था? बोलो हेलो। क्या सर? VL कैसे निकालते थे? एल डी आई बाई डी टी। वेरी गुड। तो VL इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ये होना चाहिए एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू। कौन सा? VL साइन ओमेगा डी टी। तो DI कितना हो गया? DI हो गया VL अपॉन L साइन ओमेगा डी टी इंटू डी टी। ये हो गया I VL अपॉन L माइनस कॉस सर माइनस बाहर ही गया ना सर। डी टी अपॉन ओमेगा डी। सो VL अपॉन ओमेगा डी एल कॉस ओमेगा डी टी मुझे इस फॉर्म में लेके आने का। तो ये पीक वैल्यू, ये सॉरी ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, सब कांस्टेंट वैल्यू। लेट अस डिवाइड बाय I, कैपिटल I। माइनस कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस, सॉरी थीटा माइनस 90 साइन ओमेगा डी टी माइनस पाई बाय 2। ये बंदा देखो, समझा? हाँ सर। पक्का? हाँ जी सर। ओके, किसी को और को डाउट? नहीं सर।
सो आई का वैल्यू आ गया। नाउ कंपेयर, आई इज दिस, ऐसा लाना था, आ गया ऐसा, राइट। सबसे पहले ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं हम लोग, दोनों का ग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है। करंट को ब्लू से बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। तो टी का वैल्यू अगर 0 डाला तो करंट इज माइनस आई, टी का वैल्यू 0 डाला तो साइन माइनस 90 -1, तो माइनस आई। फिर 1/4 ऑफ टाइम पीरियड पे यहाँ वैल्यू आएगी, फिर फुल टाइम पीरियड पे यहाँ वैल्यू आएगी। अच्छा, ऐसा, ऐसा, ऐसा भी लिखा है। एग्रीड? 1/4 ऑफ टाइम पीरियड फिर ऐसा बढ़ता है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब ये आई है, ये आई था, ये प्लस आई माइनस आई, पीक वैल्यू। अब जरा अपन कर लेते हैं वोल्टेज की वैल्यू तैयारी। वोल्टेज क्या है? साइनोइड, इधर ये पीक वैल्यू यहाँ लेते हैं, VL माइनस VL, पीक वैल्यू है 0 पे 0, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड पे पीक वैल्यू, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे नेगेटिव है पीक, फिर 0, फिर यहाँ पे पीक, फिर 0, फिर यहाँ पे पीक। तो ऐसा देख रहे हो? तो आर दे इन फेस? दोनों क्या अपने मैक्सिमा साथ में अटेन करते हैं? नहीं। नहीं है। नो सर। वोल्टेज, हाँ सॉरी, ये क्या बना दिया मैंने, माय मिस्टेक, वही मैं कहूँ क्या बना, वही सर, कुछ ज्यादा ही गलत बना दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ से, वही मैं कहूँ कुछ तो गलत बना रहा हूँ। ओरिजिन से स्टार्ट करना था ना सर। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, यहाँ से बनाना था मैंने, भगवान जाने क्या बनाना, कुछ शुरू से लग रहा था गड़बड़ कर रहा हूँ। तो जब वोल्टेज अपने 0 पे था, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, ये ऊपर गया, ये 0 पे आया, ये नीचे आना चालू हुआ, ये अभी भी ऊपर जा रहा, फिर ये ऐसा पीछे पीछे। तो करंट पीछे पीछे चल रहा है, देखो ये अपने वोल्टेज अपने 0 पे है, करंट अपने लोअर एक्सट्रीम पे, जब ये पीक पे पहुंचा तो ये अभी 0 पे आया, फिर ये गिरना चालू हो गया, ये अभी भी बढ़ ही रहा है ऐसा, फिर ये पीछे 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 ऐसे चल रही है। जो नेचर, जो करंट सॉरी वोल्टेज फॉलो कर चुका है, करंट उसको जो कर चुका है वोल्टेज वेरिएशन, करंट उसको फॉलो कर रहा है। वोल्टेज के ग्राफ को अगर 90 डिग्री लीड दे दो, सॉरी करंट को अगर आप 90 डिग्री लीड दे दो तो वोल्टेज बनेगा, करंट को 90 डिग्री लीड करा दो तो वोल्टेज के वेरिएशन सिखाई देगी। नहीं, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, ये वोल्टेज है, ये आगे आगे चल रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, कौन? करंट, राइट। सर समझा। दोनों में ये फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री का है। तो देखा आपने, जैसे रेजिस्टर में होता है वैसा हर जगह नहीं होता। रेजिस्टर में जब वोल्टेज अपने पीक पे जाएगा तो करंट अपने पीक पे जाएगा। भाई ओम्स लॉ में यही सीखा था, V इज इक्वल टू आई आर। जब आई मैक्स तो V मैक्स, जब आर मैक्स आई मिनिमम तो V मिनिमम, बिकॉज आर इज अ कांस्टेंट, राइट? यस सर। ओके, अब देखो, तो पहला बड़ा कंक्लूजन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, दैट इज फर्स्ट कंक्लूजन जो है फेस लीड लैग का। यहां पे हमने नोट किया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड्स करंट, यहाँ पे IL लिख देता हूं ताकि करंट इन इंडक्टर की बात लगे आपको, IL by a phase angle of pi by 2
रेडियन। तो वोल्टेज लीड्स करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2, 90 डिग्री से लीड करता है। सो अगर मैं यही चीज फेजर डायग्राम में आपको दिखाने बोलूं, दोनों को वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज एल एन आई एल, इनको एज अ फेजर क्वांटिटी दिखाने बोलूं, तो आप कैसे दिखाओगे? आपने दिखाया ये करंट, ठीक, करंट को ब्लू से दिखा देता हूं मैं, दिस इज करंट, ये है आई, ठीक है, समझा? वोल्टेज इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये रोटेटिंग वेक्टर जो होगा वो वोल्टेज को डिनोट करेगा, कैपिटल वीएल। ये एंगल जो है π/2 है और ये एंगल जो है वो फाई है, समझा? मतलब ओमेगा डी टी, या इसको ओमेगा डी टी ले लो, ओमेगा डी टी माइनस π/2 ले लो इस ग्राफ के हिसाब से। ये ये कर्व में जो फेज है किसका, वीएल का, वो ओमेगा डी टी दिखाया हो, और ये ओमेगा डी टी से π/2 कम है, तो करंट लैग्स वोल्टेज in pure inductive circuit by a phase angle of π/2। तो ओमेगा डी टी वीएल का है, ओमेगा डी टी माइनस π/2 करंट का है। इज इट क्लियर? हेलो, yes sir, गुड। तो ये कहानी हो गई आपकी इसके फेजर डायग्राम की, ठीक। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी नई सी चीज निकल के आई है। क्या निकल के आई है? कैपिटल आई आपने किसको इमेजिन किया है? कैपिटल आई आपने इमेजिन किया है V, कैपिटल VL अपॉन ओमेगा DL, राइट? तो यहाँ पे आपने कैपिटल आई पीक करंट VL अपॉन ओमेगा DL इसको माना है, ठीक। सो ये L है, सो VL पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पीक करंट कितना हो गया? ओमेगा डी। बाद में मेरा सब L और C सब एक ही जैसा दिखाई देगा। तो VL अपॉन पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट across inductor is omega d into L. Now, can you guess the unit of VL by I? What will be unit of VL by I? ohm, Ohm. But ohm is a unit of resistance, resistance. But do you think the quantity on the right hand side is resistance? Yeah. नहीं, कोई resistance नाम की चीज होती भी है इंडक्टर में? Answer is no. There is no, मतलब theoretically resistance of inductor is zero. It is made up of good conductor. उसके अंदर collision से जो resistance होते हैं वो नहीं होता। तो फिर ये क्या लग रहा है, क्या है भाई, नई चीज निकल के आई which has a unit of resistance, but we know very well there is no resistance in inductor. तो फिर ये क्या आया? What is it? क्वेश्चन समझा ना मेरा? हाँ सर, So मेरा क्वेश्चन है V by I which has a unit of ohm, so which unit of which is ohm, which is unit of resistance. So LHS has a unit of resistance, but right hand side does not looks like a resistance. The question is, what is it then? So there is a name for it, we call it reactance, and since it is due to an inductor we call it inductive reactance. पूरा नाम है inductive reactance। ये नई चीज सामने आई हमारे, इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। दिस इज रेड एज inductive reactance. XL is omega d into L. So first thing, what does its physical significance? क्या represent करते हैं? So resistance opposes the current. Resistance opposes the current. True.
अब ये भी नहीं बोलेंगे। क्या सर? Resistance मटेरियल की opposes the flow प्रॉपर्टी of होती है। current through it. Resistance is a property of the material by which it tends to oppose the flow of the current through it, right? जैसे एयर रेजिस्टेंस है, हमारे फ्लो को, हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है, वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट के रेजिस्टेंस फ्लो को अपोज करता है, राइट? हाँ हाँ सर। इंडक्टर भी तो अपोज करता था, इट वाज अ काइंड ऑफ इनर्शिया। अगर करंट ग्रो करने लगता है तो वो उसको अपोज करता है, अगर करंट फॉल होने लगता है तो करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली ये करंट को अपोज नहीं करता, बट वेरिएशन इन करंट को तो अपोज करता है। हाँ It सर। does not. So it does not allows, sorry, opposes the current, but kind of opposes, मतलब exact करंट को अपोज नहीं करेगा। किसको अपोज करेगा? ये वेरिएशन इन करंट को अपोज करेगा। So I cannot call it resistance, but we call it reactance. And obviously ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेरिएशन इन करंट को अपोज करेगा। आ रहा है समझ में? सो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? Inductance, inductor does not opposes current but opposes current but opposes variation in current, variation in current। तो करंट को तो अपोज नहीं करता, बट वेरिएशन इन करंट को अपोज करता है, right? And this represents XL, that is omega d into L, represents effective resistance offered by inductor to variation in current, variation in करंट में वेरिएशन को ये रिप्रेजेंट करता है, सॉरी अपोज करता है। वी कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट? सो एक्सएल इज ओमेगा डी इनटू एल, एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स effective resistance offered by inductor to variation of current but not to current. Remember, इंडक्टर करंट को कभी कभी फेवर भी करता है, याद है? करंट कम होने लगेगा तो उसी डायरेक्शन में करंट को सेंड करता रहता है, करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो इन दैट केस इट इज फेवरिंग करंट। तो फेवर करता है करंट को, बट अपोज करता है किसको? वेरिएशन इन करंट को। अगर करंट बढ़ाओगे तो कम करने की कोशिश करेगा, if you reduce the current then it will try to maintain the current, it will try to maintain the current. Is it clear? यस सर। यस सर। गुड। तो ये इसकी यूनिट भी, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट हो गई ओम, राइट? एंड फॉर्मूला हो गया ओमेगा इनटू एल, वेयर ओमेगा इज frequency of the applied voltage. Remember, this is not natural frequency. बस याद रख ले इसे। तो चलो ओमेगा डी इंटू एल लिख रहे हैं। यहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बाद में चल के दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, एक आएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक आएगी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, राइट? तो ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक्सएल आता है। एक्सएल की वैल्यू किससे चेंज होगी? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। चाहे तो लिख ही लो, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट का। omega not equal to omega, but it is equal to omega into, ठीक है? If it was DC, if DC डायरेक्ट करंट, तो ओमेगा डी कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी कितना आ जाता है? जीरो, राइट? डीसी में कुछ अपोजिशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे डीसी में कोई करंट वेरिएशन नहीं मिल रहा है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो है ना, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं? एक भी नहीं। तो उसमें एक्सएल जीरो है। हाँ तो भाई हमको तो पहले से पता है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सुन लिया था। डीसी में करंट वेरिएशन होता ही नहीं है, देयर इज नो करंट वेरिएशन, देयर इज नो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। कहानी खत्म।
तो डीसी में ओमेगा इज 0, राइट? तो ओमेगा डी इज 0. As omega d increases, as omega d increases, XL increase होगा decrease होगा? बोलो बोलो बोलो. increase sir. इंक्रीज होगा. फॉर्मूला लिखा है फिर भी इतना सोचना पड़ता है बाबा. एक्सेल. डज इट लुक्स लॉजिकल टू यू? मुझे तो लगता है. क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, पहले स्लो थी फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो बहुत तेजी से करंट चेंज हो रहा है. जब करंट तेजी से चेंज होगा तो फिर अपोजिशन भी तो तेजी से होगा, नहीं? हाँ yes अपोजिशन sir. है ही नहीं सर. करंट में वेरिएशन नहीं है. LDI by dt करंट में वेरिएशन नहीं है. So there is no voltage drop across it. There is no back EMF. There is no opposition. If frequency increases, the rate at which current changes also increases. Hence, opposition increases. Right? Okay. Yes अब sir. देखो, एक आखिरी पॉइंट है इसका, मैं होमवर्क देता हूं, आप करना ट्राई. आई एम श्योर कर पाओगे आप. ग्राफ के हेल्प से आप पावर डिसिपेशन समझने की कोशिश करना. ये वोल्टेज था, राइट? और ये था करंट. करंट पीछे पीछे चल रहा था इसका. ये करंट था, ये वोल्टेज था, राइट? तो आप दो तरीके से इसका पावर डिसिपेशन निकालने की समझने की कोशिश करना है. जैसे मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पावर डिसिपेशन नेगेटिव है. फर्स्ट क्वार्टर में पावर क्या है? नेगेटिव है. सेकेंड क्वार्टर में क्या पावर? ये भी पॉजिटिव, ये भी है, तो पावर पॉजिटिव. ऐसा आप सोचना मन में क्या होगा. दूसरा, एक साइकिल में एवरेज पावर निकालना. वो कैसे निकालते हैं? 1/t 0 से t VL इंटू IL dt. ये फॉर्मूले से आपको पावर डिसिपेशन निकालना है, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं. कल हम कैपेसिटिव सर्किट और सबसे इंपॉर्टेंट LCR सर्किट करेंगे, ठीक है? चलो, Yes sir. I'll close. गुड. कल मिलते हैं.